दिन के लिए धन्यवाद तेरे से मोचन, धन्यवाद। बोलो हालेलुया हालेलुया। अब इससे पहले कि हम करें, मैं चाहता हूँ आप एक चीज को समझें। इधर देखिए, ध्यान दीजिए एक तरफ। ये लोहिया है ना, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए ये हम है। क्या है ये हम है। ठीक है, ये मैग्नेट है ये, ठीक है। छोटी भी लिए कोई बात नहीं, छोटी से बड़ा काम समझाएगा तुम्हें अपना। ये बोलो हम है, बोलो हम है, उससे बोलो हम है, ये हम है और ये नहीं, ये हम है और ये पाप है, बोलो पाप है। ये पाप है, ये हम है, ये हम है, फिर से बोलो ये हम है, ये बोलो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, बोलो ये मैं हूँ, और ये बोलो पाप है, ये पाप है। पाप। अब देखिए, पाप यहाँ है और मैं यहाँ हूँ, तो क्या मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, चिपका हुआ हूँ? नहीं, बोलो नहीं, लेकिन अगर मैं पाप के थोड़ा और नजदीक आता हूँ, क्या अब मैं चिपका हुआ हूँ? नहीं, मैं थोड़ा पाप के और नजदीक आता हूँ, क्या पाप मेरे नजदीक आ रहा है? नहीं, अब अगर मैं और थोड़ा पाप के नजदीक आता हूँ, अब ध्यान से देखो, अब मैं और आता हूँ तो पाप क्या करेगा? मुझे अपने साथ खींच लेगा, जोड़ लेगा। जोड़ लेगा। अगर मैं पाप से दूर हूँ और मैं खुद पाप के पास आ रहा हूँ, तो पाप क्या करेगा मुझे अपने से अपने साथ? ये मैं हूं, ये आप हैं, ये पाप है। जब तक हम पाप को मौका नहीं देंगे, पाप के साथ जुड़ेंगे नहीं, पाप हमें अपने साथ। बाइबल लिखा पाप मौका ढूंढता है, बोलो क्या ढूंढता है? मौका, बोलो शैतान क्या ढूंढता है? मौका ढूंढता है, मौका। क्या बाइबल झूठ बोलती है? बाइबल में लिखा है कि शैतान मुंह फाड़े खड़ा रहता है इस मौके की तलाश में, कब किसको फाड़ कर खाए। आज क्या होता है, हम पाप को मौका देते हैं, हाँ भाई मेरे साथ क्या कर ले, तू जुड़ जा। पाप हमसे दूर है, अब पाप के हम नजदीक आएंगे। अगर मैं इसको नजदीक कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये बताइए? खींच रहा है मुझे, पकड़ रहा। दूर हूं तो, अगर मैं दूर हूं तो, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहां हूं तो क्या ये इसे खींच रहा है? पर अगर मैं पाप के पास आता हूं, अगर मैं पाप के और नजदीक आता हूं, तो पाप क्या करता है मुझे? अगर ये बड़ी होती तो ये इतनी दूर से ही खींच लेता। देखो, पाप यहाँ है और मैं यहाँ आ रहा हूँ, और पाप क्या करेगा मुझे अपने पास खींच लेगा। और फिर पाप मुझे छोड़ेगा नहीं। समझ रहे हो? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? सेम इसी, ये जो मैग्नेट है, ये जो पाप है, ये दुष्ट आत्मा है जो दुष्ट है। हम जब कुछ ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तब किसको मौका मिलता है? शैतान को मौका मिलता है। बोलो किसको मौका मिलता है? शैतान। जब हम वो काम करते जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि वो काम हमें नहीं करना। एक तो ये हुआ कि हमने उस काम को नहीं जानते थे, है ना। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर में हमें गाली नहीं देनी, पर फिर भी हम गाली। इसका मतलब हम शैतान को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? हम शैतान की तरफ जा रहे हैं। शैतान हमारे पास नहीं आ रहा, और हम किसकी तरफ जा रहे हैं? शैतान। हमें पता है कि परमेश्वर पसंद नहीं करता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। परमेश्वर ने आदम बनाया, पत्नी बनाई। परमेश्वर पसंद करता है कि एक बेटी और एक बेटा पवित्रता से शादी हो, उसके बाद वो अपने जीवन को एंजॉय। पर हम क्या कर रहे हैं? मौका दे रहे हैं शैतान। फिर से हम वही कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे, फिर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यानी शैतान के हम खुद करीब। शैतान क्या करेगा? हमें छोड़ेगा? बोलो हम शैतान से दूर हैं तो क्या शैतान हमें खींच पा रहा है? लेकिन हम शैतान के पास आते हैं तो दुष्ट आत्मा तभी पकड़ती हैं। दुष्ट आत्मा एक मसीह को, एक क्रिश्चियन को तभी गिरा पाती है जब वो दुष्ट आत्माओं को मौका देता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने नशा छोड़ दिया, अब मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब मैं परमेश्वर में चल, लेकिन मैं जानबूझ के फिर से नशा कर रहा हूं, तो क्या शैतान मुझे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा।
हम जब वो काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है तो हम शैतान के नजदीक जाते हैं और फिर शैतान के साथ हमारा क्या हो जाता है, कनेक्शन। अगर हम दूर रहेंगे तो शैतान कभी कभी उसको मौका मिलने वाला नहीं है। वो ढूंढेगा, मौका ढूंढेगा, लेकिन उसको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसे मौका दोगे तो वो क्या क्या करेगा, आप अपने साथ को आपको जोड़ लेगा। अब शैतान तुम्हारी सहेली बनकर भी मौका, तुम्हारा दोस्त बनकर भी, चाचा बनकर भी, मामा बनकर भी, ताऊ बनकर, कुछ भी बनकर आएगा और वो आपको अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। तब जब उसको आप मौका दो। अगर हम इस घर का दरवाजा बंद करके, अगर हम इस लॉकर का दरवाजा बंद करके और अपने सोने की चीज, सोने के बुंदे, सोने का हार, सोने के कड़े हम लॉकर में रख के और ताला लगा के चाबी अपने साथ ले जाएं और बाहर भी ताला लगा दे, तो क्या चोर चोरी कर पाएगा? नहीं। लेकिन यदि हम इसमें सोने का सामान रखकर और अपनी कीमती जेवरात रखकर इसको खोलकर और इसको भी खोल के चले जाएं और हम 2 दिन बाद आए तो हमें क्या मिलेगा? बोलो, जोर से बोलो। चोरी की है। यानी चोर ने चोरी की नहीं, पर हमने चोर को मौका। दे दिया। शैतान के लिए लिखा है वो एक चोर है। जैसे चोर चोरी करने आता है, लिखा है शैतान आता है, मौका ढूंढता है, नहीं मिलता तो, और अगर मिल गया तो। शैतान ने अगर तुम्हारी जीभ को पकड़ रखा है, गाली गाली गाली, परमेश्वर को गाली पसंद नहीं है पर आप जानबूझ के दे रहे हो। मैं बार बार कहता हूं मत दो, फिर भी आप दे रहे हो। आप किसको नीचे दिखा रहे हो? परमेश्वर को, और शैतान को ऊपर। तो आपके घर में विपत्ति आएगी, आप पे टेंशन आएगी, दुष्ट आत्मा आएगी, एक्सीडेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, छोटा नहीं बड़ा भी हो सकता है। परमेश्वर मौका देगा। आपने पाप छोड़ दिया, 1000 बार बोल। अगर हम चोर को मौका देंगे, चोर चोरी करेगा। शैतान को मौका देंगे तो शैतान भी कुछ गलत करेगा। बाइबल खोलो। जब तक खुदा के दास की बाइबल बंद ना हो, ये मत करा करो, ये बहुत नीच और घटिया हरकत है। मौका नहीं देंगे तो शैतान काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। तुम अपने मुंह से गाली दे रहे हो और फिर कह रहे हो प्रभु मेरी सुन ले, तो क्या वो सुनेगा? तुम्हारी जीभ तो शैतान के कंट्रोल में है। तुम दूसरे के बच्चों को कोस रहे हो, चिल्ला चिल्ला के लोगों की बुराई कर रहे हो, तो क्या इस जीभ से, जिस जीभ से गालियां निकल रही, अशुद्ध बातें, क्या तुम्हारी परमेश्वर सुनेगा? बोलो। ये देह तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर है, इस देह से तुम गंदी हरकतें कर रहे हो, तो क्या परमेश्वर इस देह की सुनेगा? आवाज सुनेगा तुम्हारे? नहीं। कान तुम्हारे परमेश्वर के लिए, लेकिन कानों को यूज कर रहे हो। आपका फ्रेंड आता है, आपका दोस्त आ रहा है, अबे तेरी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड तुझे बहुत याद कर रही है, पुरानी तेरी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है तुझे, और आप कॉल उठा रहे हो, उसकी सुन रहे हो। अरे क्या करूं यार, मजबूर हूं, क्या करूं यार, मजबूर हूं, क्या करूं यार, मजबूर हूं। तो क्या परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा? तुमने देह तो प्रभु को दी, लेकिन अब उस देह से पाप कर रहे हो, तो क्या तुम्हारी देह में परमेश्वर का आत्मा वास करेगा? मैं आपको दावा करता हूं, मैंने अब तक अगर कोई गलती से दुष्ट आत्माओं की फौज लगी होगी, मुझसे कुछ पाप करा, अदरवाइज मैंने कभी पाप नहीं करना। और मेरी हमेशा रो रो के दुआ होती कि खुदा अगर ये जिंदगी तेरे लिए नहीं तो किसी के लिए भी नहीं। से बोलो हालेलुया। हालेलुया। चलिए मेरे साथ निकालिए ताकि आपको समझ आए आज का वचन। लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 22 जो अभी हमने खोला था उसी को हम पढ़ेंगे। 22 और उसका 3 अध्याय। जरा जोर से पढ़िए, कोई ऊंची आवाज में। लूका रचित सुसमाचार, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, पढ़िए। 22 का 3 पढ़िए। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता, और लिखा है तब शैतान यहूदा में समा गया। यहूदा के अंदर कौन चला गया? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती कौन था? यीशु मसीह के 12 चेलों में से, बोलो, चेला, एक चेला। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक चेला था, और बाइबल में लिखा उसके अंदर कौन समा गया? शैतान, उसके अंदर कौन आ गया? दुष्ट आत्मा। शैतान। प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रभु के साथ रहने वाला,
उसके अंदर शैतान आ गया। 1 साल 2 साल से 3 साल से प्रभु के साथ था, क्या प्रभु ने उसे छुआ नहीं होगा? क्या प्रभु ने ले हैंड नहीं करा होगा? क्या प्रभु ने उसे टच नहीं करा होगा? क्या उसने प्रभु को टच नहीं करा होगा? क्या प्रभु ने उसे अपनी सामर्थ्य नहीं दी होगी? फिर भी उसके अंदर कौन आ गया? शैतान। बोलो। शैतान। क्या सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह का चेला और उसके अंदर शैतान आ गया? लिखा है उसके अंदर शैतान समा गया, अंदर चला गया। उसके अंदर कौन चला गया? शैतान चला। पर क्यों? पर क्यों शैतान उसके अंदर आ गया? क्वेश्चन ये है आपके सामने। बट बाय, क्यों दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी? क्यों दुष्ट आत्मा तुम्हारे घरों में आएगी? क्यों दुष्ट आत्मा तुम्हारे बैंक बैलेंस? मैं आपको बता दूं, दुष्ट आत्मा केवल घर में नहीं, बैंक बैलेंस में भी बैठ जाती है और तुम्हारे बैंक बैलेंस को फलने नहीं देती। क्यों? क्योंकि तुमने उसको मौका दे रखा है। हरकतें तुम वही कर रहे हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तुम्हारी कमाई पे बैठ जाएगी। आप दशवांश तो बोगे पर कमाई नहीं आएगी कहीं से। क्यों? क्योंकि आप दशवांश तो दे रहे हो, सही है, लेकिन अपने आप को अपने प्रभु को दे। पहले अपने आप को दो, फिर दशवांश दो, फिर देखो परमेश्वर तुम्हारी कमाई को भी आशीष। चल चल के दौलत आएगी तुम्हारे पास, तुम्हें भागने की जरूरत। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर के चेले के अंदर दुष्ट आत्मा समा गई। क्यों प्रभु के चेले के अंदर शैतान आ गया? क्यों प्रभु के चेले के अंदर अशुद्ध आत्मा आ गई? इसका कारण क्या है, हम उसे देखेंगे आज। फिर से पढ़िए 3 में क्या लिखा है। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। वो एक चेला था जो 12 चेलों में से एक था। मैं भी यीशु मसीह का चेला हूं, ये भी चेली है, आप भी हो। पर मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं आ पा रही, हम में नहीं आ रही, आप में आ रही है। क्यों? इसका कारण हम देखेंगे। निकालिए इसी लूका रचित सुसमाचार को, सॉरी यूहन्ना रचित सुसमाचार को, यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना सॉरी पत्री नहीं, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 3-4 जोर से पढ़े और ऊंची आवाज में पढ़ना है, आशीष पानी है तो। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव में डाला और अपने बालों से उसके। एक औरत आई जिसका मन परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा था, बहुत महंगी चीज आई लाई और उसके पैरों पर डाल दिया। आगे उसके पाँव पहुँचे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार से बेचकर। उसका वो चेला जो यहूदा इस्करियोती हो कहने लगा, ये तो बहुत महंगा है, इसको पांव पे डाल दिया तुमने, बेकार हो गया ये, इसको बेचते गरीबों को देते। सब लोग सोच रहे हैं हाँ बात तो ये बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन अंदर किसी को नहीं पता। पवित्र आत्मा बताता उसके बारे में, वो क्यों कह रहा था ऐसा। पढ़िए 6 पढ़िए। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे। पवित्र आत्मा जो मेरी और आपके अंदर क्या चल रहा है जानता है। मेरे को इस समय पवित्र आत्मा जानता मैं क्या हूं अंदर से। आप मुझे मत मेरे को नहीं जानते, मैं आपके अंदर नहीं जानता आप क्या हो, पर एक है परमेश्वर का आत्मा जो मेरे को और आपको अंदर से। किस तरीके से आप आज बैठे हो, किस तरीके से आप बोगे, किस तरीके से आप सुन रहे हो, मेरे जाने के बाद आप यहाँ क्या करने वाले हो गाँव में अपने अपने, ये पवित्र आत्मा जानता है। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो इसलिए नहीं कह रहा था कि उसको गरीबों की, कंगालों की चिंता थी। आगे पढ़िए। उसने ये बात इसलिए नहीं की कि उसको कंगालों की चिंता थी। आगे पढ़िए। परंतु इसलिए कि वह चोर था। क्या था वो? और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाला। पवित्र आत्मा कह रहा है यीशु मसीह का चेला होने के बाद, अच्छा वचन सुनने के बाद प्रभु कहता है चोरी मत करना, ये मत करना। वो क्या करता था? चोरी। वो काम जो परमेश्वर को पसंद
वो बात जो परमेश्वर को पसंद, प्रभु के साथ रहकर भी वो करता था जो परमेश्वर को पसंद। नहीं। वो चोर था, चोरी करता था, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत कुछ देते थे। बाइबल कहते बहुत, उसके पास थैला होता था और वो थैला उसी के पास रहता था और उसमें बहुत से लोग धन डालते थे, पैसे डालते थे, बहुत सी चीजें, लेकिन वो उसमें से चुरा लेता था। और ये बात परमेश्वर जानता था, पवित्र आत्मा जानता था, क्योंकि यीशु को भी उसने किसके लिए पकड़वाया था? पैसों के लिए। क्यों समा गया उसके अंदर शैतान? प्रभु के साथ रहकर भी वो चीज जो प्रभु को पसंद। क्या प्रभु को चोरी पसंद है? नहीं। क्या गाली पसंद है? नहीं। बद्दुआ देना पसंद है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पसंद है? नहीं। बोलो नहीं। बोलो। नहीं। अगर हम वो सब कर रहे हैं तो इसका मतलब शैतान समाएगा जरूर आपके अंदर बैठ। और पता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होते पता ही नहीं होता, वो परमेश्वर के दासों पे उंगली उठाने लग जाएगा। मैं आपको दुष्ट आत्मा का एक चिन्ह बताता हूँ। जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है उसको डर नहीं लगेगा, वो परमेश्वर के नबी को कुछ भी बोल सकता है वो। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर के नबी से भय खाएगा, यानी आदर करेगा। ये दुष्ट आत्मा का चिन्ह है। उसमें दुष्ट आत्मा आई, लिखा है बाइबल में, उसके बाद वो चला गया यीशु को पकड़वाने। उसे कोई परवाह नहीं हुई, ये प्रभु है, स्वामी है, गुरु है, ये परमेश्वर का पुत्र है, उसे कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कौन समा गया था? जिस व्यक्ति की बुद्धि पर, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रभाव है, वो परमेश्वर के नबी को कुछ भी बोलने से चूकेगा नहीं। परमेश्वर के दासों की ठट्ठा निंदा करने से, चुगली करने से, बदनामी करने से वो चूकेगा। उन्हें पकड़वाने से भी चूकेगा नहीं, उन्हें मारने से भी चूकेगा नहीं। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, लिखा जिसके अंदर प्रभु है, वो परमेश्वर की आत्मा का आदर करेगा। क्यों उसमें, आप बताइए, क्यों उसमें शैतान समा गया? क्या वो शैतान को अच्छा लगता था इसलिए? क्या उसे 11 पसंद नहीं थे और 11 चेलों पे नजर नहीं थी जो शैतान की? लेकिन मौका सिर्फ एक ही देता था, चोरी कर करके। क्या मैं प्रभु का चेला नहीं हूं? मुझे दुष्ट आत्मा नहीं छुई, मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं, लेकिन वो मुझ में प्रवेश, पर वो आप में प्रवेश कर रही है। क्यों? क्योंकि आप मौका दे रहे हो। सुबह यहाँ खड़े होके प्रभु का धन्यवाद करने की बजाय सुबह यहाँ खड़े होके आप लोगों को कोसना चालू कर देते हो। अरे लोग गलत करेंगे, उनके अंदर दुष्ट है, तुम अच्छा करो अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर है। तुम भी गलत कर रहे हो, उसका मतलब तुम्हारे अंदर भी दुष्ट ही है। उनकी बुद्धि दुष्ट ने बांधी है, वो तो बुला बुला बोलेंगे, गालियां देंगे, तुम्हारे खेत खराब करेंगे, तुम्हारे खलियान खराब करेंगे, तुम्हारा राशन खराब करेंगे। लेकिन तुम सुबह उठ के उनको गाली दे रहे हो, और शाम को आके उन्हें गाली दे रहे हो, कोस रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, चीख रहे हो, मार रहे हो, तो इसका मतलब अब भी तुम परमेश्वर की संतान नहीं। बोलो। हमारा परमेश्वर क्या है बताओ? बोलो। भस्म करने वाली आग। वचन में लिखा है परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग। जलाद के राख करने वाली आग है। जो कोई यीशु मसीह को अगर अब गाली देता है, चर्च को तोड़े, क्या यीशु मसीह आते उसे भस्म कर देता है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें मौका देता है, सुधर जाओ। आप क्या करते हो? नुकसान होते गाली देना चालू। अगर परमेश्वर भस्म करने लगा ना तो गिनती के लोग बचेंगे धरती पर वो उन्हें मौका देता है। लोग हमारी मजाक बनाते, ठट्ठा बनाते, प्रचार को बाइबल फाड़ देते, फेंक देते, जला देते, लेकिन परमेश्वर उन्हें मौका देता है। परमेश्वर चाहे तो उन्हें पर भर में भस्म। आप जिसको इधर, किसने मौका दिया शैतान को अपने अंदर आने का? यहूदा इस्करियोती ने। बोलो। यहूदा इस्करियोती। भूख लग रही है? मुझे भी लग रही है, लेकिन परमेश्वर के वचनों की किसने मौका दिया? यहूदा इस्करियोती। मौका मैं दे रहा हूं, मौका ये दे रही है, मौका तुम दे रहे हो, तुम दे रहे हो, मौका ये लड़की दे रही है। कोई भी अगर वो मौका दे रहा है तो शैतान उसके अंदर आएगा ही आएगा। उसके घर में अगर वो मौका नहीं दे रहा तो कभी भी दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करेगी।
किसको मौका दे रहे हो, परमेश्वर को या शैतान को? अगर आप परमेश्वर को मौका दोगे तो परमेश्वर आएगा आपके साथ। आमीन। आमीन। लिखा है, उस चोर था, चोर प्रभु के बैंक में से चुरा लेता था, परमेश्वर के लिए जो दिया जाता था, बोया जाता था, उसमें से निकाल लेता था, और शैतान ये बातें देखता था। आपको एक बताओ, शैतान अंधा, नहीं शैतान बहरा नहीं है। लिखा उसके अंदर यीशु मसीह का एक चेला, उसके अंदर कौन आ गया? दुष्ट आत्मा, शैतान उसके अंदर समा गया। और यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि वो यीशु मसीह की थैली में से चोरी की, झूठ, कुछ भी बात ऐसी, जब आप वो बात करोगे जो परमेश्वर को पसंद, जब आप वो काम करोगे जो परमेश्वर को पसंद, तो जरूर शैतान को मौका। आप वो कर रहे जो परमेश्वर को पसंद है, आपको कह रहा तेरा नुकसान कर रहे खेतों का, तू गाली क्यों नहीं दे रही? तेरे मेरे प्रभु को पसंद, तेरे लिए कोई दीवाना बैठा है, और यदि भाई कोई लड़की तुम पे जान छिड़क रही है, तुम्हारे लिए पागल है, हाथ की नस काट रही है कि मैं दीपू के साथ शादी करूंगी, पर दीपू भाई का कह रहे हैं मुझे उस लड़की का शिकल पसंद, मुझे वो लड़की पसंद, क्योंकि मेरे परमेश्वर को पाप पसंद। मेरी पत्नी अभी गांव में बैठी है, वो मरी नहीं, और तेरे लिए तेरी गर्लफ्रेंड अच्छी बन जाएगी, देख तेरा पुराना बॉयफ्रेंड आज भी तेरे लिए बैठा है, रो रहा है, दिल धड़क रहा है, कॉल पे बात कर ले, मैसेज कर ले, व्हाट्सएप कर ले, ये कर ले, मुझे पसंद, क्योंकि मेरे खुदा को ये पसंद। तो क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? क्या तुम में शैतान प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। क्या शैतान तुम्हारी बरकत खाएगा? अरे मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर कोई आपको उस पाप को जो आप छोड़ चुके हो, आपको उसका मैसेज भी दे रहा, उसे बोलो तू मेरी जिंदगी से हट, तेरी जैसी दोस्त नहीं चाहिए, तेरा जैसा फ्रेंड, दोबारा मुझसे कॉल पे भी बात की तो मुझसे बुरा कोई, अगर तू मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्ती है, तो मेरे को नाश होने को गड्ढे में नहीं फेंकेगा, गड्ढे से निकालेगा। मुझे बताओ, अगर मेरी पत्नी के होते हुए कोई मुझे बोलेगा मेरा दोस्त, फेवरेट दोस्त, अच्छा दोस्त, लंगोटिया यार, बचपन का दोस्त, अरे वो तेरी बीवी के तो अभी कुछ है नहीं, उधर वो लड़की है यार, बहुत अच्छी है, उसे शादी कर ले यार, वो मुझे किस में गिरा रहा है? पाप में। तो वो क्या मेरा दोस्त हुआ? परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र हैं। पवित्रता के साथ पता क्या जुड़ा है? ब्लेसिंग जुड़ी है, बरकत जुड़ी है। 11 ने वो किया जो प्रभु को, 11 ने वो नहीं किया, आगे क्या मिली उन्हें? आशीष। जिसने शैतान की तरीके से चला, बाइबल में लिखा वो फांसी लगाकर मर गया। आज आप फांसी लगा के तो नहीं मरोगे, लेकिन प्रभु को जानने के बाद अगर वो कर रहे हो तो तुम्हारी आशीषें फांसी लगाकर मर जाएंगी। तुम्हारी बरकत, तुम्हारे जो आगे रखा है ना परमेश्वर ने, वो आज ही दम तोड़ देगा। कोशिश करो कि प्रभु के साथ गद्दारी। अरे परमेश्वर आंखों वाला परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? कौन सा? आंखों वाला। मुझे देख रहा है इस समय प्रभु के नहीं? सुन रहा है कि नहीं? प्रभु के सामने गद्दार मत बनो, वफादार बनो। वफादारी का वो तुम्हें इनाम देगा। आमीन। गद्दार बनोगे तो शैतान तुम्हें मार देगा। अरे दुख आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, उसका धन्यवाद करो। लोग नुकसान करेंगे, धन्यवाद करो। बाहर खेत उजाड़ दिया, अंदर घुटने टेको, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे मुंह को ऐसा करके मैं कुछ ना बोलूं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कौन, मुझे नहीं पता आप में से किसका हार्ट अभी सख्त हो रखा है, क्योंकि वचन में लिखा है जो जमीन बंजर होती है उस पर कुछ भी उगता, अगर वो बंजर नहीं है, फलवंत है, तो उस पर ये बीज आज जो बोरा उगेगा वो अपने आप को बदलेगा, अपने को चेंज करेगा, प्रभु की महिमा करेगा, अपने नुकसान में भी, अपनी कमी घटी में भी, अपनी परेशानी में भी प्रभु को जो पसंद है वो करेगा। आमीन। अगर वो बंजर जमीन है तो आज वो बीज बेकार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 दे, समझ दे, आप इस वचन का आदर करो, इस बीज का आदर करो और अपनी
जीवन में इस वचन को मानो। यहूदा स्कूत्र को याद रखना कि मुझे मौका नहीं देना, मुझे मौका नहीं देना, वरना आपको मैं एक बात बताऊं, गाली देकर आप दूसरे का नहीं अपनी आशीषों को खो रहे हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर आप अपने अच्छे पति को खो चुके हो, जो आपको पलकों पे बिठाता, जो आपको आशीषित रखता, जो आपको हर वो चीज देता जो आपको मिलने वाली थी, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा आपको देता है। आप लोगों में दुश्मनियां कर रहे हो, लोगों को हम यहाँ दिल जीतने आए हैं, हम दिल जीत के जा रहे हैं। मेरी पत्नी को किसी ने बोला कि ये आपका पसंद है, ये हमें, मैंने बोला दे दो, आपकी नखून पालिश अच्छी है, ये दे दो, आपका तोलिए दे दो। यहाँ तक कि मैंने बोला चप्पल भी दे के जाना, हम यहाँ दे के, हम भी, क्योंकि वो चप्पल नहीं, वो एक बीज है, क्योंकि वो एक टी शर्ट नहीं, वो एक बीज है, वो एक बीज है, हम उनके दिल में कुछ बोके जा रहे हैं, ताकि जो वचन हम यहाँ बता रहे हैं, जो गवाही हमने उन्हें दी है, उनको याद रहे। आमीन। आप क्या कर रहे हो? आप बताते रहो, हाँ हमारा प्रभु ने हमारे साथ ना बहुत अच्छा करा है, अब इसका बच्चा मर जाए, इसका ये हो जाए, मेरे खेत खराब कर दिए, ये हो जाए, ये हो जाए। आपने क्या करा? जो गवाही आपने दी उस पर मट्टी डाल दी। अब किसी को मतलब नहीं है कि यहाँ कौन चंगा हुआ था या क्या हुआ था आपके घर में, आपको सबको याद है, ये गालियां देता है। ऐसा काम करना अगर दोबारा जब खुदा मुझे लाए, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ना तो मैं अपनी इच्छा से आया, ना परमेश्वर के खिलाफ मैं यहाँ आया हूँ और मैं लाया गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। आमीन। ना मैं अपनी इच्छा से आया, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। आमीन। या ऐसे रहो कि मैं अगली बार आऊं तो कुछ परिवार यहाँ बैठे हुए हैं। आमीन। आमीन। ऐसे रहो, नुकसान झेलो, खेत खराब, अरे खेत मरने के बाद यहीं रह जाएंगे, पर आप जो परमेश्वर में लोगों को लाओगे, वो लोग आपके साथ कहाँ जाएंगे? आप भी जाओगे, आपके साथ वो लोग भी। बताइए, यहाँ के जो खेत स्वर्ग में जाएंगे आपके साथ? जोर से बोलो। नहीं। किसी का खेत स्वर्ग में होगा, लेकिन अगर किसी को आपने यहाँ बचा लिया तो वो व्यक्ति कहाँ होगा आपके साथ? आपकी फ्रेंड आपके चरित्र को देखकर, आपकी पवित्रताई को देखकर आपके साथ कहाँ होगी? और आपके साथ मिलकर गंदे काम कर रहे हो तो वो तो नरक में है ही, आप भी नरक में हो। आप क्या चाहते हो? खेत ले जाना चाहते हो या स्वर्ग में खुद और दूसरों को ले जाना चाहते हो? जब आप प्रभु के सामने जाओगे, बेटी बहुत अच्छा, तूने बहुत सारे खेत संभाल के रखे, तेरे खेत खराब नहीं होने दिए, आ बेटी स्वर्ग में। परमेश्वर कहेगा, ए पाखंडी, तूने उन लोगों को नहीं देखा जो मर रहे थे, मैंने तुझे बचाया, तेरा काम था तू औरों को बचा। मेरा दास कहता रहा, पर तूने उस बात को नहीं समझा। तूने खेतों को तो संभाला, सब चीज को संभाला अपने घर की, लेकिन उन लोगों को मरने दिया। और तेरी वजह से तेरा रिश्तेदार नरक में, मेरी वजह से नहीं है। मैं तो उसे बचाना चाहता था, पर तूने अपने चरित्र को, अपने जीवन को अच्छा, तूने प्रार्थनाओं में समय नहीं दिया, तूने हर चीज में समय दिया, तूने उनके लिए दुआ नहीं की, तू रोया नहीं, तू बोला नहीं। अगर तू कहता तो मैं उनका जीवन बदल देता। हालेलुया। हालेलुया। ये बात सच है भाई। मैं यहाँ आया नहीं, मुझे कोई लाया, और उसका नाम परमेश्वर का आत्मा है, उसका आमीन। नाम यीशु मसीह है। आमीन। वो लाया है, ये सामर्थ्य चीज तुम्हारे अंदर में डालूं, ये बीज तुम्हारे अंदर डाल दूं, ताकि ये पनपे, फले और तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। आमीन। आमीन। अब परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। अगर आपने इस मौके को खोया, अगली बार 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने बाद अगर प्रभु मुझे लाया और फिर से वही जीवन हुआ तो कोई बात नहीं। यहूदा स्कूत्र ने फांसी लगाई और वो, आप अपनी आशीषों को फांसी लगा रहे हो, अपने बच्चों की आशीषों को फांसी लगा रहे हो। आप नहीं मरोगे, आप जिंदा रहोगे, लेकिन आपकी आशीषें मर जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं, से बोलो हालेलुया। हालेलुया। के द्वारा आपको समझ दे, आमीन। आपके मन को खोले, आमीन। आपके दिल को खोले, आमीन। और आप ऐसे बन जाओ आमीन। कि चोर को चोरी करने का मौका, आमीन। चोर को आपके पड़ोसियों को बर्बाद करने का मौका, ना उनकी आत्माओं को नरक में ले जाने का मौका, ना आप भी स्वर्ग में जाओ और अपने पड़ोसी को भी लेके जाओ, आमीन। आमीन। अपने भाई बहनों को भी लेके जाओ। आमीन। 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 आपको आशीष दे। आमीन। सुंदर वचन के लिए कि हमारे पथरीली भूमि पे ना गिरे, अच्छी भूमि,
लिखा है शैतान किसी और चीज के लिए नहीं आता, लिखा वचन चुरा के लेके चला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जानता है अगर इसने आज इस वचन को मानना सीख लिया तो परमेश्वर इसे स्वर्ग से आशीष देना चालू कर देगा। प्रभु की दासी हमारे बीच में सुंदर वचन। धन्यवाद मेरे जीते पवित्र पिता परमेश्वर, तेरा थैंक्स करते प्रभु जी तेरे आप घुटने पवित्र पर आ वचन जाइए। के लिए मेरे परमेश्वर, तेरे एक एक वचन के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, जो तूने अपने दास के द्वारा परमेश्वर, अपने दास के आत्मा में परमेश्वर होकर परमेश्वर, अपने दास के सच में प्रभु हम विश्वास करते प्रभु, शरीर तेरे दास का था, आत्मा तेरा था मेरे आमीन, आमीन, प्रभु। आमीन। तूने अपने दास की जीभ को परमेश्वर इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर, तूने अपने बच्चों से परमेश्वर जो वचन के द्वारा बात करी मेरे प्रभु, तेरे एक एक वचन परमेश्वर के जीवन में काम करने पाए परमेश्वर, आमीन, आमीन। तेरे एक एक वचन परमेश्वर के जीवन में घर करने पाए आमीन। वो शैतान और इब्लिस परमेश्वर उन वचनों को परमेश्वर के जीवनों से चुराने ने पाए। आमीन। जो भी कुछ वचन बने परमेश्वर तेरे दास ने आज मेरे परमेश्वर जो कहा है मेरे परमेश्वर, एक एक वचन मेरे परमेश्वर, एक एक वचन परमेश्वर के जीवन में काम करे मसीह आमीन। यीशु। वो शैतान मेरे परमेश्वर उन वचनों को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में चुराने न पाए। आमीन। तेरे एक एक वचन परमेश्वर के जीवन में 100 गुना आमीन। आमीन। परमेश्वर तेरा वचन जब तेरा दास परमेश्वर अगली बार मेरे परमेश्वर इनको मिले मेरे परमेश्वर, तो तेरा बच्चों के जीवन में मेरे परमेश्वर तेरा दास उन कामों को देखने पाए। आमीन। परमेश्वर, तैयार रहे मसीह यीशु के नाम में। आमीन। कोई भी काम परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा को परमेश्वर ये ठेस न आमीन, पहुंचाने। आमीन, आमीन। धन्यवाद मेरे प्रभु, जो वचन मेरे परमेश्वर तेरे दास ने प्रभु इनको दिया है मेरे परमेश्वर, वो वचन परमेश्वर पिता इनके जीवनों में, इनके प्राणों में मसीह यीशु के नाम में छप जाए परमेश्वर, खुल जाए मसीह यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु तेरे पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, थैंक्स करती हूँ प्रभु तेरे एक एक वचन के लिए मेरे परमेश्वर। मेरे विश्वास है प्रभु जो भी कुछ वचन प्रभु आज इन्होंने सुना है मेरे प्रभु, ये उन वचनों के पीछे चलेंगे मेरे आमीन, परमेश्वर, आमीन, आमीन। तेरे एक एक वचन को परमेश्वर याद रखेंगे मेरे आमीन, प्रभु। धन्यवाद आमीन। मेरे प्रभु, मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आमीन।